बद्रीनाथ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा है पवित्र धाम। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, मधुर कलकल धुनी के साथ बहती अलकनंदा नदी और वातावरण में गूंजता भगवान विष्णु का नाम। यही दिव्यता है बद्रीनाथ की। यह तीर्थ स्थल उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और भगवान बद्रीनाथ को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु विभिन्न अवतार लिए, तब बद्रीनाथ भी उन दिव्य स्थलों में एक बना। इस स्थान को बद्रीवन कहा जाता है, जिसका अर्थ है बेर के पेड़ों का वन। कहा जाता है कि कभी यह क्षेत्र बेर के वृक्षों से भरा था। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान नारायण ने यहाँ गहन तपस्या की थी। वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप में लीन थे और कठोर सर्दी व बर्फबारी से उनकी साधना बाधित न हो, इसीलिए देवी लक्ष्मी ने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें शीत से बचाया। तभी से इस पावन स्थल पर भगवान विष्णु को बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है। बद्रीनाथ का सिंहासन भगवान के नाम पर समर्पित था। मंदिर में प्रवेश से पहले राजा श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे अनुष्ठानों और पूजा का भाव मन से अनुभव करते थे। समय के साथ युग बदलता गया और जब कलयुग का आरंभ हुआ तो धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा। ऐसे समय में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत में धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाया। केवल 32 वर्ष की आयु तक वे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम इन 4 धामों की स्थापना कर चुके थे। एक दिन उन्हें सपने में संकेत मिला कि हिमालय में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति दबी हुई है। उन्होंने अलकनंदा नदी के किनारे कठोर तपस्या की और अनंतः वह मूर्ति उन्हें नदी के जल में प्राप्त हुई। उस दिव्य मूर्ति को उन्होंने निकालकर बद्रीवन में स्थापित किया। वहीं आज का प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। यह पवित्र मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 50 फीट ऊंचा यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिरों से कुछ भिन्न है। लकड़ी और पत्थर से निर्मित यह मंदिर अत्यधिक बर्फबारी के दौरान भी मजबूत और सुरक्षित बना रहता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की ध्यानमग्न पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजित है। उनके साथ नर नारायण और कुबेर की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है और यह 4 धाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों की अंतिम यात्रा भी यहीं से होकर गुजरी थी। स्वर्गारोहण से पूर्व वे बद्रीनाथ आए थे। यहाँ स्थित व्यास गुफा, गणेश गुफा और माणा गांव जैसे स्थल इस पवित्र धाम को और भी रहस्यपूर्ण तथा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। बद्रीनाथ की यह पवित्र भूमि केवल ईंटों और पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था, साधना और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। जब शीत ऋतु में बर्फ गिरती है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी यह विश्वास बना रहता है कि भगवान बद्रीनारायण वहाँ गहन ध्यान में लीन रहते हैं और हिमालय की निस्तबद्धा में उनकी दिव्य उपस्थिति बनी रहती है। हर भक्त के मन में यह गहरी इच्छा होती है कि वह एक बार बद्री धाम के दर्शन करे और उनके चरणों में जीवन के अंतिम सत्य को पाए। आशा करते हैं आपको बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।